मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीपुर। आज का सेकंड वीडियो जिसमें देखेंगे रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत। रूसो ने अपनी रचना सोशल कॉन्टैक्ट की जो दूसरी पुस्तक है उसमें सामान्य इच्छा का वर्णन किया। रूसो के राजनीतिक चिंतन का मूल आधार सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, चाहे उसका मानव स्वभाव हो, चाहे प्राकृतिक अवस्था हो, चाहे सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर उनके विचार हो, सबका एक ही उद्देश्य है सामान्य इच्छा को राज्य का आधार बनाना। रूसो ने व्यक्ति की इच्छा को दो भागों में बांटा, एक है यथार्थ इच्छा और दूसरी है आदर्श इच्छा। आदर्श इच्छा व्यक्ति की वह इच्छा होती है जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर कार्य करता है। ये व्यक्ति की संकीर्ण, स्वार्थी, तुच्छ, विवेकहीन इच्छा होती है। ये विकार युक्त और कामना प्रधान इच्छा होती है, जबकि दूसरी जो इच्छा है वो है आदर्श इच्छा। ये जब व्यक्ति कार्य सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर करता है, अपने स्वहितों का त्याग कर देता है और परहित की चिंतन करता है, ऐसी जो इच्छा होती है वो आदर्श इच्छा है, जो निस्वार्थी, दया, करुणा, नैतिकता और निजी स्वार्थों से मुक्त इच्छा होती है। ये आदर्श इच्छा एक प्रकार की नैतिक और विवेकशील इच्छा मानी जाती है। इन दोनों इच्छाओं में, जहाँ पर एक में निम्न स्व की इच्छा होती है जैसे कि यथार्थ इच्छा, और दूसरी में उच्च स्व की अभिव्यक्ति होती है जैसे कि आदर्श इच्छा। इन दोनों इच्छाओं के आधार को ध्यान में रखकर सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रूसो ने सामान्य इच्छा को आदर्श इच्छाओं का निचोड़ माना कि हो सकता है आदर्श इच्छाओं में भी कुछ विकार हो, तो अगर उन विकारों को आदर्श इच्छा से निकाल दिया जाए तो वो सामान्य इच्छा होगी। आदर्श इच्छा पवित्र, शुद्ध इच्छा होती है। पवित्र और शुद्ध इच्छाओं का निचोड़ है या जोड़ है। ये नागरिकों की इच्छा होती है जिसमें निजी हित की नहीं अपितु सार्वजनिक हित की कामना की जाती है। टी.एच. ग्रीन ने रूसो की सामान्य इच्छा को परिभाषित करते हुए कहा कि सामान्य हित की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। ये जो सामान्य इच्छा होती है उसका निर्माण कैसे होता है, इसकी व्याख्या रूसो ने अपनी पुस्तक ईमाइल में की। वो एक ऐसी स्पार्टन माता का नाम लेता है जिसके चारों पुत्र युद्ध में गए हुए हैं और युद्ध से लौटकर एक सिपाही आता है। वे माता उस व्यक्ति के पास जाती है और प्रश्न करती है कि युद्ध कैसे लड़ा गया। वो अपने बच्चों का हालचाल नहीं पूछती, वो तो मात्र इतना चाहती है कि देश की क्या स्थिति है, युद्ध में देश जीतेगा या नहीं जीतेगा। लेकिन जब वो व्यक्ति उसे अन्य कुछ न बताकर उसके चारों पुत्रों की मृत्यु की सूचना देता है तो वो स्पार्टन माता उसे तुच्छ और दास कहकर पुकारती है कि मैंने तेरे से ये नहीं पूछा
तो वो ईश्वर के मंदिर में जाती है और जब उसको भान होता है कि युद्ध में देश विजय हुआ है तो ईश्वर को वो धन्यवाद देती है। रूसो कहता है कि निजी हित पर सार्वजनिक हित की ये विजय आसान नहीं है, लेकिन सामान्य इच्छा यही है। तो इस उदाहरण के माध्यम से सामान्य इच्छा के निर्माण कैसे होता है उसकी व्याख्या रूसो ने की। परस्पर विरोधी विचार आपस में टकराते हैं और विरोधी विचार जब आपस में टकराते हैं तो जो कामना प्रधान इच्छा होती है, स्वार्थी जो इच्छा होती है, वो नष्ट हो जाती है और सार्वजनिक हित की भावना से प्रेरित होकर जब निर्णय लिए जाते हैं तो वो सामान्य इच्छा की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत की व्याख्या की और उसने सामान्य इच्छा की विशेषताएं बताई। उसकी प्रकृति को इस प्रकार से बताया। सबसे पहला है अद्य, अर्थात सामान्य इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। ये अद्य होने के कारण अहस्तांतरणीय है। दूसरी बात, ये अप्रतिनिध्यात्मक होती है, अर्थात इसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बात रूसो बताता है कि जो सामान्य इच्छा होती है अविभाज्य होती है, उसका विभाजन करना, उसको नष्ट करना है। जब ये नष्ट हो जाती है तो राज भी खत्म हो जाता है, इसलिए सामान्य इच्छा अविभाज्य है। दूसरी और इसकी प्रकृति को निर्धारण करते हुए रूसो कहता है कि ये अवैयक्तिक इच्छा है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी समुदाय विशेष की नहीं है, किसी बहुमत की इच्छा नहीं है। ये तो एक सार्वजनिक इच्छा होती है, इसलिए इसे अवैयक्तिक इच्छा कहा जाता है। सामान्य इच्छा निस्वार्थी होती है, इसमें निजी हित की स्वार्थ की कामना नहीं की जा सकती है और ये केवल परहित की भावना को ध्यान में रखकर कार्य करती है, इसलिए ये निस्वार्थ इच्छा होती है। सर्वोच्चता, सामान्य इच्छा को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। ये स्वतंत्रता पर आधारित इच्छा होती है और एकता के सिद्धांत पर आधारित होती है। विरोधी विचार नष्ट हो जाते हैं, परस्पर विचारों के आदान प्रदान से एकता उभर कर सामने आती है। निरंतरता, इसकी अभिव्यक्ति निरंतर होती रहती है। ये कानूनों का स्रोत है। राज्य के बारे में पूछा जाए कानूनों का स्रोत क्या है, तो कानून वही है जो सामान्य इच्छा कहती है। स्वतंत्रता और समानता की पोषक, ये जो सामान्य इच्छा होती है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की पोषक होती है। परस्पर नागरिक शून्य बनकर रह जाते हैं, समानता स्थापित हो जाती है और आज की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जाए और इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और जो सत्ता है, जो अधिकार हैं, उनमें सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, इसकी मूल समस्या यही है। इसलिए सामान्य इच्छा स्वतंत्रता और समानता की पोषक होती है। धन्यवाद।